नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके प्यारे से पेट का हमारे कार्यक्रम पेट केयर के आज के अंक में। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार आपको एक एक ब्रीड के बारे में बताते हैं। जी हाँ, वो कभी डॉग हो सकता है, वो कभी कैट हो सकता है। आप किस प्रकार से अपने पेट को प्यार से पाल सकते हैं, बिना बीमारी के पाल सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। तो क्यों ना आज एक अलग ही ब्रीड की बात की जाए। जी हाँ, ये है रॉटविलर डॉग। बहुत ही शानदार दिखने में लगता है कि हाँ, सच में हमारे घर में एक शेर हमने पाला हुआ है। कैसे घर की देखभाल करें, कैसे बच्चों के साथ घुले मिले, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे खाना देंगे, कैसे वैक्सीनेशन करवाए जाए और किस प्रकार से ब्रीड करवाई जाए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे आज के अंक में। तो चलिए मिल लिया जाए हमारे आज के विशेष अतिथि से, जो कि हैं डॉक्टर राखी सिंह। ये वेटनरी डॉक्टर है, आपके लिए आई हुई है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ दर्शकों, हम आपसे मिलवा रहे हैं एक ऐसे हमारे विशेष अतिथि से जो कि रॉटविलर डॉग की ब्रीडिंग करवाते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी करते हैं और ये ओनर भी हैं। तो हम आपको मिलवा रहे हैं, ये जितेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रॉटविलर डॉग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ की ब्रीड है, किस प्रकार से हमारे देश में आई? जी बिल्कुल। एक्चुअली रॉटविलर जो है उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है। रॉटविलर पहले बेसिकली जर्मनी में पाया जाता था और जर्मनी में भी वो रोम के थ्रू आया है। जर्मनी में उसको मवेशियों को, जो लोग अपना एनिमल कीपिंग करते थे, तो मवेशियों की देखभाल के लिए रखा जाता था उसको। और ऐसे मवेशी जिनको युद्ध के समय जो उनकी सेनाएं रहती थी, जैसे रोम में, यूरोप में जो लड़ाइयाँ होती रहती थी उस समय में, तो जो उनकी सेनाएं होती थी उनको फूड के लिए जो मवेशी रखे जाते थे, उनकी देखभाल के लिए रॉटविलर को रखा जाता है। क्योंकि रॉटविलर जो है बहुत ही अलर्ट, एनर्जेटिक और मस्कुलर बॉडी वाला होता है, इसलिए उसको रखा जाता था उसके लिए। जी, बहुत ही अच्छी बात है। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने कब सोचा कि मैं रॉटविलर को अपने घर पर रखूँ? मैडम, ये चीज़ मैंने 2006 में, जब मैं 2006 में इसका मैंने पब्लिसिटी देखी और 2006 में देखने के बाद इस चीज़ को मैंने कहा कि मैं इसको रखूं, और ये डिफरेंस ब्रीड थी, इसलिए रॉटविलर को मैंने चुना। जी जी जी। आपको जब रॉटविलर आपके घर में आया, आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा, उसको ऐसा नहीं लगा कि नहीं मुझे, क्योंकि कभी कभी कहा जाता है ना कि ये बहुत ही अग्रेसिव है? नहीं, इस टाइप को ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ। आप ब्रीडिंग करवाते हैं अपने घर में? जी हाँ जी, आप ब्रीडिंग करवाते हैं। कितने रॉटविलर आपके पास? मेरे पास 2 पेयर हैं। 2 पेयर हाँ, आपके पास है? 2 मेल 2 फीमेल। जी मैम, इसका जो टेम्परामेंट है, इसका स्वभाव है, वो किस प्रकार का होता है? देखिए, जो रॉटविलर होते हैं वो वैसे बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं जी। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो वो बहुत ही अलर्ट होते हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एक गुड स्किल्ड गार्ड के रूप में कहा जाता है। जी। क्योंकि उनकी बॉडी मस्कुलर है, लुक वाइज बहुत अट्रैक्टिव हैं, पावरफुल हैं, दिखाई देते हैं, और उनको जो गार्ड, एज ए गार्ड की तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जी जी जी। इसलिए जी, इनके कलर कुछ आप डिफरेंशिएट बताएंगे हाँ, कि किस हाँ। प्रकार का कलर होता है, उनका बॉडी साइज क्या होता है, वेट कितना होता है? कलर जो है इनका हमारी कंट्री में ब्लैक, ब्राउन और टैन कलर इन कॉमनली मिलता है यहाँ पर, लेकिन ये रेड और ब्लू कलर में भी मिलते हैं, जो हमारी कंट्री में कॉमनली नहीं मिलते हैं। जी जी जी, है ना। आप बताएंगे इसकी कि शरीर की बनावट में कुछ विशेषता है, क्योंकि जब आप ब्रीड करवाते हैं, आपके पास में दूसरे भी डॉग्स हैं, तो उनसे इनकी बनावट अलग किस प्रकार से होती है? अलग इस प्रकार से, जैसे ये क्या थोड़ा एग्रेसिव पन में रहता है, इसको हॉर्न ब्रीड कहते हैं। हॉर्न ब्रीड थोड़ा क्या डिफरेंस होती है, हॉर्न ब्रीड के लिए ओपन स्पेस ज़्यादा चाहिए। ये इंडिविजुअल मकान के लिए है, ना कि या फ्लैट वगैरह के लिए है। इंडिविजुअल मकान है, फार्म हाउस है, उनके लिए ब्रीड होती है। जी जी जी, मतलब एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है, उसका गार्ड बहुत अच्छे से बन सकता है। मैम, अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो क्या रॉटविलर आराम से रह सकता है? उनके साथ में वो सामंजस्यता, एक प्यार का भाव बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि अगर हम रॉटविलर हमने सेलेक्ट किया है अपनी फैमिली में रखने के लिए, तो रॉटविलर को हमें, जब वो पपी होता है 1-2 मंथ का, तभी उसे हम अपने घर लेकर जाएँ, और उसको जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, जैसे हम अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, वैसे उन्हें हमें अपनी फैमिली में रख के सिखाना पड़ता है कि आपको यहाँ बैठना है, ये खाना है, यहाँ जाना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू हम उसको सिखाते हैं, और सिखाने के लिए भी हमें उसे एक एप्रिशिएटिव भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर उसने नहीं किया तो हम उसको डांट लगाएंगे। अगर आप उसको कह रहे हैं कि आप वहाँ जाकर बैठिए, अगर वो वहाँ जाकर बैठ जा रहा है तो आप उसे अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट करने के लिए आप उसको, उसकी पसंद का आप उसे डॉग बिस्किट दे सकते हैं, आप उसको हैंडशेक कर सकते हैं। अगर ये सब आप उसको करते हैं तो वो धीरे धीरे स्किल डॉग बन जाता है, और उसको आप अपनी फैमिली में रख सकते हैं। जी, आपने कैसे ट्रेन किया आपके डॉग को? ऐसी फ्रेंडली बन के, उसको स्ट्रीट दे के, बिस्किट दे के, एक फैमिली मेम्बर बना के, एक फैमिली मेम्बर बना के, जैसे वो कर उसके एक साथ में ये लगा है कि उसको एक एग्रेसिव पन है उसमें, तो परिवार के साथ रखना है तो आपको उसको फ्रेंडली करना पड़ेगा,
फ्रेंडली के साथ कोई भी चीज़ करता है उसे डांटने के अपेक्षा उस चीज़ को थोड़ा प्यार से टैकल करेंगे तो वो चीज़ मान जाता है। जी, जैसे कि आपने हमें पहले भी बताया कि आप ट्रेनर भी हैं, तो किस किस ब्रीड को आप ट्रेन करते हैं और उन ब्रीड से आपको रॉटवीलर के अंदर क्या अंतर समझ में आता है? मैडम ब्रीड तो ऑल ब्रीड ट्रेंड कर चुके हैं, मगर रॉटवीलर जो है थोड़ा डिफरेंस ब्रीड है, थोड़ा जिद्दी टाइप की ब्रीड है, सुनती है मगर थोड़ा लेट सुनती है, और एक बार सुन लिया तो फिर उस चीज़ को मना नहीं करो, जो चीज़ अपन करवाते हैं वो अच्छे से करते जाती है। ऑलमोस्ट कितने समय में जो रॉटवीलर है वो ट्रेंड हो जाता है, कितना एक समय लगता है? अगर एक कोई भी अपने घर में पालना चाहेगा तो उसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि आपको इतना समय ट्रेनिंग के लिए देना पड़ेगा। उसमें कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगता है जी। 3 महीने की एज से उसकी ट्रेनिंग चालू होती है और 9th मंथ में उसकी एज 9 महीने की उम्र में उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। मगर ट्रेनिंग के साथ साथ ये होता है लास्ट में ऑनर ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनर की बात तो सुन लेते हैं मगर लास्ट में क्या होता है, ऑनर टाइम नहीं दे पाता तो बोलते हैं कि डॉग हमारा बिगड़ा हुआ है। इसमें शुरू में क्या है, जैसे ऑनर ट्रेनर काम कर रहा है तो बीच बीच में आप ट्रेनर को सपोर्ट कीजिए, ट्रेनर से पूछिए कि क्या सीख रहा है ये। ट्रेनर आपको समय समय बताते जाएगा कि क्या कर रहा है, तो धीरे धीरे वो आपके साथ फ्रेंडली हो रहा है और जैसा ट्रेनर करवा रहा है वैसा वो आपके साथ करेगा। जी जी। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि इसके खान पान की कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ती है? एक्चुअली जैसे मैंने बताया ये बहुत ही मस्कुलर बॉडी वाला होता है और बहुत ही एनर्जेटिक है, तो वैसे तो इनको 6 जो असेंशियल एलिमेंट्स है वो हमको देना पड़ता है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ट्रेसेस एनिमल्स, ये सारी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती है, बट इनको प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ता है। और जो यंग होते हैं उनको प्रोटीन की क्वांटिटी नियर अबाउट 49% 50% प्रोटीन फूड में देना पड़ता है, और जो एडल्ट होते हैं उनको नियर अबाउट 20 to 25% प्रोटीन जो है डेली हमको उनको डोज में देना पड़ता है। जी जी जी। मिश्रा जी आप क्या खिलाते हैं? घर का खाना खिलाते हैं या बाजार का जो पैक्ड फूड है जो रेडी टू ईट है वो खिलाते हैं? नहीं मैडम, मैं घर का भी खाना खिलाता हूँ, बाजार का फूड भी खिलाता हूँ, उसको मिक्स करके देता हूँ। जब फूड की ज़रूरत होती है तो फूड के हिसाब से उसको देता हूँ, जब घर के खाने की ज़रूरत होती है घर का खाना देता हूँ। जैसे कई ऑनर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं चलता है और उनको डॉग पालना है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि अपन उसको नॉनवेज में रखें, घर के फूड में भी रख सकते हैं और रह जाता है। जी जी जी। मैम ये बताइए कि एक्सरसाइज जब करवानी रहती है हमारे डॉग को, क्योंकि कहा जाता है कि वो आपका एक्सरसाइज आपको भी जिम नहीं जाने देगा और आपको एक्सरसाइज करवाएगा, तो किस प्रकार से वो एक्सरसाइज का शेड्यूल क्या होना चाहिए? एक्चुअली जो रॉटवीलर है वो बहुत एक्सरसाइज पसंद करता है क्योंकि वो एक वर्किंग डॉग है, तो उसको हमको स्पीशियस में लेकर जाकर एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। आप उसको मॉर्निंग में वॉक के लिए लेकर जाइए, इवनिंग में वॉक के लेकर जाइए, उसको रनिंग करवाइए, उसको जंपिंग करवाइए, तो एज अ सॉर्ट ऑफ प्लेइंग आप उसके साथ अगर रेगुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। आप कैसे एक्सरसाइज करवाते हैं और जो आपको जो दूसरे जो ओनर मिलते हैं आप उन्हें क्या सलाह देते हैं कि वो किस प्रकार से कैसे शेड्यूल कैसे बनाएं? मैडम अर्ली मॉर्निंग आपको सुबह निकालना पड़ेगा, उसको घुमाने के लिए लंबी वॉक चाहिए, लंबी वॉक के साथ क्या तो थोड़ी बहुत रनिंग मिल जाए तो उसकी बॉडी फिट रहती है। जी बहुत ही अच्छी आपने बात बताई है। मैम जो रॉटवीलर घरों में एज अ पेट रखना पसंद करते हैं उनके लिए कुछ विशेष कुछ सावधानियां पहले से रखनी चाहिए, क्या कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए अगर रॉटवीलर हम रख रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसको स्टार्टिंग से ही घर में एडल्ट कभी भी नहीं लाना चाहिए रॉटवीलर, क्योंकि वो हमारी फैमिली के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। क्योंकि रॉटवीलर का एक नेचर होता है, क्योंकि वो एक स्किल्ड गार्ड है, वो उसका नेचर ही है स्किल्ड गार्ड की तरह। अगर वो अपने ऑनर के साथ है तो वो हमेशा उसमें रहेगा कि मुझे अपने ऑनर की सेफ्टी करनी है ना। तो अगर हम अपने घर में लेकर आते हैं तो हम उसके लिए, अगर हम एडल्ट को लेकर आ रहे हैं तो वो हमारे लिए अनजान है, तो वो बहुत ज़्यादा काम बहुत शांत नहीं रहेगा। इसलिए हम उसको स्टार्टिंग में 1-2 मंथ में हम लेकर आएंगे उसको और उसको वेल ट्रेन करेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में उसको हम ट्रेन करेंगे और रेगुलर उसकी एक्सरसाइज और ये सब बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जी जी जी। आप कितना बड़ा लेकर आए थे आपके घर? मैम मैं उसको 1.25 महीने का पपी लाया था। जी। कहाँ से लेकर आए थे आप? ये मैंने बेंगलोर से लिया था। बेंगलोर से। अमूमन मैम इसके आप ये बताइए कि कीमत कितनी होती है? एक्चुअली हमारे यहाँ कीमत 15,000 to 45,000 तक होती है, बट अगर ब्रीड हाइट में टॉल है, मस्कुलर बॉडी है, तो वो 1 लाख तक जाती है। जी। तो आप तो ब्रीड करवाते हैं और जब आप सेल भी करते हैं तो आपका जो डॉग है वो कितने रेंज तक जाता है? क्या लोग उसको लेना पसंद करते हैं क्योंकि इतने हाई रेंज होती है, तो क्या लोग अफोर्ड कर लेते हैं? नहीं, अफोर्ड कर लेते हैं। जैसे भोपाल के अंदर 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार ये रेंज में बच्चे निकल जाते हैं। अच्छा, सेल हो जाते हैं। जी जी जी। कुछ भी स्पेशल होता है कि हमें ये ही कलर चाहिए? कुछ लोगों की ज़्यादा डिमांड होती है, पॉपुलैरिटी कौन सी है? मैडम डिमांड ये रहती है जैसे कि कलर तो ब्लैक एंड टैन है, अपने यहाँ इंडिया में पाया जाता है। ब्लैक एंड टैन के साथ क्या हेड होता है इसका, हेड पे डिपेंड करता है, हेड कितना बड़ा है, हेड उसकी बोन्स। अच्छा
जितने अच्छा हेड होगा उतनी अच्छी उसकी डिमांड रहेगी। अच्छा जी जी। मैम, वैक्सीनेशन की प्रोसेस कब से शुरू करनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? एक्चुअली वैक्सीनेशन जो है वो 30 डेज़ पर शुरू होता है। सबसे पहले हम पपी डीपी 30 डेज़ में हम लगाते हैं। उसके बाद पहला वैक्सीनेशन हम 45 डेज़ में करते हैं, और मंथली जब तक वो 4 मंथ का नहीं हो जाता तब तक मंथली हम उसका वैक्सीनेशन एज ए बूस्टर हम उसको लगाते रहते हैं जी। और साथ में अगर डिवर्मिंग का भी आप लोगों को बताएं कि किस प्रकार से डिवर्मिंग जो है हम 21 डेज़ के बाद स्टार्ट कर देते हैं। 0 से 3 मतलब 21 डेज से हमने स्टार्ट किया, तो जब तक वो 3 मंथ का नहीं हो जाता हमें उसको मंथली ट्वाइस डिवर्मिंग करनी है अकॉर्डिंग टू वेट। अगर उसका वेट 2 kg है तो हमें 2 ml देना है, अगर 3 kg है तो 3 ml देना है। तो मंथली हमें 2 बार उसको डिवर्मिंग करनी है। आफ्टर 3 मंथ हम उसे 6 मंथ तक मंथ में 1 बार डिवर्मिंग करते हैं, और आफ्टर 6 मंथ जो है वो हमें 3 मंथ में 1 बार डिवर्मिंग करनी होती है। अच्छा जी। कौन कौन सी मिश्रा जी बीमारियां होती है, क्योंकि आपके पास तो है ये जी, डॉग बहुत समय से है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो बीमार बहुत ज़्यादा पड़ गया, आपको पता नहीं चला, या बीमार पड़ गया तो उस समय आपने सबसे पहले क्या किया? मैडम, जैसे ही जानवर थोड़ा सुस्त होता है, थोड़ा सुस्त हुआ तो उसको सबसे पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप घर में उसकी नाक से चेक कर लें कि उसको फीवर तो नहीं है। नाक के थ्रू उसको मालूम चल जाता है कि उसको फीवर है कि नहीं, और जैसे फीवर है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अपने शुरू में कर लिया तो उसका तुरंत इलाज हो जाता है। अब तुरंत इलाज नहीं हुआ तो जैसे आगे बढ़ के उसको बीमारी बढ़ जाती है। जैसे जैसे टिक्स होते हैं, टिक्स को हमने अवॉइड करा तो टिक्स से क्या टिक्स फीवर होने के चांस रहते हैं। टिक्स फीवर होने के चांस से क्या डॉग की फिर आगे ज़्यादा लाइफ नहीं रहती है। फिर उसमें एक पार्गो बीमारी है, एक बाबेसिया बीमारी है। तो अपन इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा हम जैसे ही कुछ उसको प्रॉब्लम हुई हम तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। जी मैम, जब आपके पास में आते हैं कभी ऐसा होता है कि वो डॉग बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आप सबसे पहले प्रिकॉशन, क्योंकि घर के अंदर छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, तो जो ओनर है उन्हें क्या प्रिकॉशंस देने के लिए बोलती हैं, और क्या फिर उसको भर्ती करना रहता है या घर पर ही वो ट्रीटमेंट हो सकता है? एक्चुअली जब डॉग हमारे पास सीवियर कंडीशन में आते हैं तो हम प्रॉपर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका टेम्परेचर, उसका हार्ट रेट, उसकी पल्स, उसकी ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हमें बहुत सारे टेस्ट, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो हमें उसके बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। लिवर फंक्शन करवाएंगे, किडनी फंक्शन करवाते हैं, टोटल हेमेटोलॉजिकल प्रोफाइल हम उसकी करवाते हैं। हम पूरी हिस्ट्री ऑनर से लेते हैं कि उसने खाया है या नहीं, उसका एक्टिवनेस कैसी थी, वो चल रहा है या नहीं, या वोमिटिंग तो नहीं हो रहा है, डायरिया तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं। बॉडी टेम्परेचर देखना पड़ता है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर होती है तो हम उसको हॉस्पिटल में रखते हैं। उसका प्रॉपर उसको अगर वो एडमिट नहीं कर पाते हैं तो हम उनको मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम बुलाते हैं, प्रॉपर उनको IV फ्लूइड थेरेपी देते हैं, और ऐसे हम उसका ट्रीटमेंट कुछ जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ऑनर्स को भी हमें कुछ प्रिकॉशन देना पड़ता है कि उन्हें क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कैसे सेफ्टी रखनी है, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सी बीमारी हैं, जैसे उन्होंने बताया कि पार्वो बीमारी, ये कैनाइन डिजीज़ होती है, इसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है। बट बहुत बार जो वैक्सीनेशन अगर नहीं लग पाया या बूस्टर डोज नहीं लग पाया तो पार्वो बीमारी कॉमनली हो जाती है। और ये कॉमनली कब होती है? जब सीज़न चेंज हो रहा है, जैसे एकदम से रेनी सीज़न आया, रेनी के बाद विंटर आया, या विंटर के बाद समर आया, तो जब सीज़न चेंज होता है तब ये बीमारी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। उसका रीज़न ये होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है और घर में हमारे पेट है, उसको पार्वो इन्फेक्शन हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो हमको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे घर में छोटे हैं, क्योंकि अगर पार्वो हुआ है तो डायरिया होगा, वोमिटिंग होगा, ब्लडी डायरिया वोमिटिंग भी होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत देखना ज़रूरी है कि आप प्रॉपर हैंड वॉश कर रहे हैं यानी घर में प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं यानी, ये सब बहुत ज़रूरी रहता है। ये तो बहुत ही अच्छी एक हिप डिस्प्लेसिया जो है वो बीमारी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, तो उस विषय में बताइए कि अगर किसी के डॉग को ये बीमारी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? एक्चुअली हिप डिस्प्लेसिया रॉटवीलर में कॉमनली मिलता है, जिनकी बॉडी बहुत मस्कुलर होती है, जिनको वर्किंग डॉग को जिनको रखा जाता है, जैसे रॉटवीलर को वर्किंग डॉग कहा जाता है, उसको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है एक्सरसाइज के लिए। और पहले के टाइम पे, जैसे अभी मैंने आपको हिस्ट्री बताया था, स्टार्टिंग में जब जर्मनी में इसको रखा जाता था, उसका जो पर्पस था वो वही होता था कि उसको लोडिंग पर्पस के लिए रखा जाता था, क्योंकि उनकी बॉडी मस्कुलर थी। तो वो जब उस टाइम पर जब ट्रेन सिस्टम नहीं होता था तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रॉटवीलर को रखा जाता था। तो उनकी बॉडी मस्कुलर है, इसलिए उनसे इस तरह के काम करवाए जाते थे। तो ये जो कॉमन डिस्प्लेसिया आपने मुझे बताया, ये कॉमनली उनके अंदर बीमारी हो जाती है। इसके अलावा कुछ जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनके अंदर आती है, तो हम प्रॉपर एक्सरे करते हैं उनका, प्रॉपर उनको सप्लीमेंट देते हैं और रेस्टिंग वे में रखते हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं उस टाइम पर, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं।
जी, बहुत अच्छी बात बताई है। आप मिश्रा जी ये बताइए कि जब आप ब्रीडिंग करवाते हैं, जो आपके पास में पेट लेने के लिए आते हैं, तो उन्हें क्या चीज़ पसंद आती है? वो मेल लेना चाहते हैं, फीमेल लेना चाहते हैं, या बोथ एक जैसे ही सेल होते हैं? जी मैम, कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि जिनकी डिमांड रहती है फीमेल, जी। और कई लोग ऐसे रहते हैं नहीं हमें मेल ही चाहिए। अच्छा जी। अब मेल भी चाहिए और अपने पास इतने पपी हैं तो हमारे पास जो होंगे हम वही देते हैं अच्छा अच्छा कि ये मेल हमारे पास 2 हैं, 2 फीमेल हैं तो हम वही देंगे, हम किसी और से नहीं लेते। अच्छा। क्योंकि हमारे पास उसके पेयर हैं, अच्छा। पेयर हैं तो हम सामने वाले को दिखा देते हैं ये पेयर है हमारे पास में। इनका रजिस्ट्रेशन भी होता है कैनल क्लब ऑफ इंडिया चेन्नई से, वो रजिस्ट्रेशन होता है। उनने पेपर्स के लिए बोले तो उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, जी। जिसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक माइक्रोचिप आती है, माइक्रोचिप भी हमें उनको देते हैं। 45 दिन के अंदर उसको हम दे देते हैं। उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। और ब्रीडिंग ऐसा है कि तो डॉग लवर की वो है कि उसको क्या पालना है, बिच पालना है। बिच का नेचर थोड़ा शांत स्वभाव का रहता है, हाँ जी। और मेल का नेचर थोड़ा एग्रेसिव रहता है। अच्छा जी। जैसे घर के बिच है तो घर की लेडीज़ उसको थोड़ा वॉक करा सकती हैं, बाकी मेल को घर की बिच नहीं, लेडीज़ नहीं करा सकती हैं। जी 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 जी। जैसे कि डॉक्टर साहब इन्होंने बताया कि थोड़ा सा अग्रेसिव है, और ओनर लेकर जा रहा है उसे बाहर वॉक पर तो लेकर ही जाएगा। कभी ऐसा होता है कि किसी को उसने खरोच दिया या दूसरे डॉग के ऊपर अटैक कर दिया, उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर अटैक कर दिया तब क्या करें? देखिए, उसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि जब आप अपने घर में डॉग लेकर आते हैं तो उसको प्रॉपरली वैक्सीनेटेड रखिए। और जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उनका कार्ड बना होता है। क्योंकि क्या होता है, आपने अपने घर में डॉग रख लिया, अगर कभी किसी नेबर को उसने भले ही बाइट नहीं किया और स्क्रैच ही आ गया है, तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है। तब उस कंडीशन में आप बता सकते हैं कि हमारा जो डॉग है वो पूरी तरह वैक्सीनेटेड है और आप भी पूरी तरह सिक्योर हैं। तो नहीं तो रेबीज़ का वैक्सीनेशन, क्योंकि रेबीज़ जो है वो एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, तो ये बहुत ही थोड़ा डेंजरस होती है। तो सबसे पहले तो हमें अपना रेबीज़ का वैक्सीनेशन अपने डॉग को रेगुलरली जो ईयरली होता है वो करवा के रखना चाहिए। और कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें अपने डॉग को, एक्चुअली ऐसी कंडीशन आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने डॉग को पूरी तरह ट्रेन करके रखा हुआ है हमने, क्योंकि अगर हम उसको हमें फैमिलियर बनाना है, उसको अपने घर में भी फैमिलियर बनाना है, और जब हम उसे बाहर लेकर जाते हैं तो अब भी हमको उसको ऐसे ट्रेन करना है कि वो कंट्रोल रहे हमारे। अगर ऑनर ने उसको कमांड किया है, अब मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक वेटनरी डॉक्टर के साथ एक पेट ऑनर भी हूँ। हाँ जी। तो अगर मेरा डॉग मेरे साथ बाहर गया है, मैं उसको ले जाती हूँ अपने साथ वॉक पर। अगर मैंने उसे कमांड किया है कि हमको सीधे ही जाना है, हमें लेफ्ट नहीं जाना है, राइट नहीं जाना है, तो वो मेरे साथ वैसे ही फॉलो करता है। Okay. तो कमांड जो है अब ऑनर को चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में बहुत से लोग आते हैं जो कमांड नहीं कर पाते हैं, तो मैं कहूँगी कि सारे जितने भी पेट ऑनर हैं वो अपने डॉग को वेल ट्रेन करें, वेल कमांड रखें उसके ऊपर कि जैसे वो कहें वो वैसे ही करें। क्योंकि कभी कभी कंडीशन थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो जाती है अगर उसने किसी पर अटैक कर दिया तो। सही। इसलिए मिश्रा जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप तो इतने अच्छे ट्रेनर हैं, फिर भी वो तो एक बेजुबान है, वो कभी अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो फिर आप क्या करते हैं? मतलब सामने वाले की तरफ से जब कभी आता है कि भाई आपके डॉग ने हमें खरोच दिया, तो आपको कैसे सिचुएशंस का कब क्या सामना करना पड़ता है? मैडम, अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है। और अपन जैसे वॉक कराते हैं तो वॉक कराते समय हमको इस चीज़ का ध्यान रखना, हम उसको डांट के लेके चलें, थोड़ा हम उसके साथ स्ट्रिक्टली रहेंगे तो डॉग आपके साथ ऑटोमेटिक सही चलेगा। डॉग को हमेशा लेफ्ट हैंड पे चलाया जाता है, राइट हैंड पे नहीं चलाया जाता है। लेफ्ट हैंड पे इसलिए कि आप रोड पे चल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे आपके फुटपाथ है, जिससे कोई गाड़ी भी आ रही तो उसको परेशानी ना आए, ये चीज़ है। ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। हाँ, ये मैं बोलने वाली थी, हमेशा लेफ्ट में चलाना चाहिए। और एक थोड़ा सा उसको कमांड के लिए एक स्टिक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे स्टिक में, बट उसको थोड़ा सा रहता है कि हमारा ऑनर हमारे साथ है और हम अंडर कंट्रोल हैं, तो ये एक प्रॉपर वे होता है आपके डॉग को वॉक करवाने के लिए। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओनर खुद है उसे ही नाखून लग जाए, तो क्या ओनर को भी प्रिकॉशनरी जो वैक्सीनेशन है वो भी क्या रेगुलर करवा लेनी चाहिए? हाँ, मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर आप डॉग ऑनर हैं तो आपको रेगुलरली वैक्सीनेशन ईयरली करवा लेना चाहिए। जी मैम, कहाँ कब और क्या चीज़ देखकर खरीदे अगर कोई खरीदना चाहता है रॉटवीलर? देखिए, रॉटवीलर अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले आप जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी हिस्ट्री आप ले लें। अच्छा जी। कि अगर आप किसी भी जिसके भी पास आप जा रहे हैं लेने के लिए, कि उनके पेरेंट्स कहाँ पर थे, किसके पास थे, वेल ट्रेंड थे या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उनके पेरेंट्स किसी फार्म हाउस पर हैं या उन्होंने कहीं दूर रखा हो, वो ऑलरेडी वैसे ही एग्रेसिव हो, तो ये सब थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आप अपनी छोटी सी फैमिली में रॉटवीलर को ला रहे हैं। अगर पेरेंट्स वेल ट्रेंड हैं, उनको पेरेंट्स मदर फादर दोनों वेल ट्रेंड थे, उनको प्रॉपर ट्रेन में रखा गया है, तो पेरेंट्स में भी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो पहले जो बेसिकली रॉटवीलर है ना, वो एक रोम में ड्रॉवन एक डॉग ब्रीड होती थी, वहाँ से आया है। हिस्ट्री एक्चुअली बहुत लंबी है, वो मैंने नहीं बताई है। तो वो ड्रॉवन ब्रीड से आया है। ड्रॉवन ब्रीड जो है वो जंगलों में होती थी, और ड्रॉवन ब्रीड जो है वो रोमन
इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि उन्हें लड़ाई पर जाना होता था जी। और वो जो अपने मवेशियों को, जैसे मैंने भी बताया था, अपनी सेना के लिए मवेशियों को रखते थे एज ए फूड, तो उसके कंट्रोल के लिए, उसकी केयर के लिए वो उस ड्रॉवन ब्रीड को रखते थे। तो ड्रॉवन ब्रीड वॉज वेरी एग्रेसिव इन नेचर। फिर धीरे धीरे जब वो जर्मनी में आया, फिर लोगों ने उसको एज अ पेट यूज़ करना शुरू करा, तो जेनेटिक के लिए धीरे धीरे उसका व्यवहार में काफ़ी चेंज आ गया। जी। फिर धीरे धीरे पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसको रखा जाने लगा, उसको एज ए फैमिली मेम्बर रखा जाने लगा, तो वो धीरे धीरे व्यवहारिक हो गया है। जी। लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड है या नहीं, ये हमें पहले देखना चाहिए। जी निशा जी, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें कि आपकी सेवाओं की ज़रूरत होगी, तो आप उन्हें बताएं कि आपका नंबर क्या है और कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी, मेरा नंबर है 9827344867 और 8319310301। जी बहुत ही अच्छी ये बात मेरा आपने contact बताई number है। है। हमारे जो दर्शक हैं जो आपकी सेवाएं लेना चाहेंगे वो ज़रूर आपसे मिलेंगे। मैम ये बताइए कि अगर कुछ फूड नहीं देना है रॉटविलर को, तो वो ओनर को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? नहीं, हमें ये तो स्ट्रिक्टली इसको देना ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें डॉग को अवॉइड करनी चाहिए। जैसे इन जनरल तो सभी मैमल्स हैं, दूध पीते हैं, बट कभी कभी कुछ डॉग्स में लैक्टोज इनहेरिटेंस होता है, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा डॉग मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि एक अमूमन माना गया है कि डॉग है तो एक दूध रोटी दे दीजिए, जी। है ना? नहीं, बहुत से डॉग को ऐसे देते भी हैं इन जनरल, जी। जैसे पॉमरेरियन ब्रीड होती है, वो दूध रोटी बहुत, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कुछ डॉग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनमें, जी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसको उसे फूड एलर्जी है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जी। सेकेंडली, चॉकलेट्स जो है वो हम डॉग को अवॉइड करना चाहिए, जी। क्योंकि फिनेटियन एक केमिकल होता है, चॉकलेट बनाने के प्रोसेस में यूज़ होता है। उसके कारण बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं डॉग्स के अंदर, जैसे नर्वस एक्साइटमेंट हो जाता है। धीरे धीरे अगर बहुत रेगुलरली आप दे रहे हैं तो लिवर डैमेज की प्रॉब्लम भी आती है, तो चॉकलेट हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अनियन जो है, हम घर में प्याज वगैरह खाते हैं, हाँ तो ये चीज़ें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डॉग में जो प्याज है ना, वो आरबीसी रप्चर करने का काम करती है। ओके। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जनरल। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि रॉटविलर अगर वो रखना चाहते हैं तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? रॉटविलर रखने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास ओपन स्पेस अच्छा होना चाहिए, बड़ा स्पेस होना चाहिए, इंडिविजुअल मकान होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, और उसके साथ उसके जैसे रॉटविलर रखते हैं तो उसका फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली रहें और शुरू से उसको फ्रेंडली रखें, डर बना के रखें, जिससे क्या हो वो आगे एग्रेसिव पन ना आ पाए। जी। जैसे अभी मैडम ने बताया, मैं ये कहना चाहूँगा कोई कंपलसरी नहीं कि आप रॉटविलर रख रहे हैं तो उसे नॉनवेज देना कंपलसरी नहीं है। जी। आप नॉनवेज की पूर्ति उसको फ्रूट से भी कर सकते हैं, जैसे गाजर हुए, गाजर भी दे सकते हैं, एप्पल भी दे सकते हैं, सोयाबीन की न्यूट्रल आती हैं वो भी दे सकते हैं, उससे भी उसकी आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कई पंडित फैमिली जो उन्हें पाल रखा मगर वो नॉनवेज नहीं दे रहा है, तो अपन उससे उसकी नॉनवेज की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलते चलते मैम आपकी आखिरी सलाह लेना चाहूँगी मैं। मैं आप डॉग ओनर को ये अपनी तरफ से पर्सनली, क्योंकि मैं खुद एक पेट ओनर भी हूँ, अगर आप पेट अपने घर में लाते हैं, अगर आप पेट को प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं, तो ही आपको पेट को अपने घर में लाना चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप उसको मॉर्निंग में वॉक पर नहीं ले जा सकते, इवनिंग में वॉक पर नहीं ले जा सकते हैं, घर में आप उसको एज ए फैमिली मेम्बर उसको टाइम नहीं दे सकते, उसके साथ अपना समय नहीं बिता सकते, तो हमें पेट को नहीं रखना चाहिए। और अगर आप पेट को अपने घर पे लेकर आए हैं तो आप उसे एज ए फैमिली मेम्बर रखें, उसे प्यार दें, उसके साथ समय व्यतीत करें, उसके साथ खेलें, उसके साथ वॉक पर जाएं, एक्सरसाइज कराएं उसको। यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। डॉक्टर साहब आप आए हमारे स्टूडियो में और मिश्रा जी आप आए, आप लोगों ने बहुत अच्छी सलाह दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, अगले अंक में फिर एक नई ब्रीड, एक नए डॉग, एक या नए कैट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।